तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज अपन बात करने वाले हैं इस कीबोर्ड के बारे में जिसका मॉडल नेम है स्नैपड्रैगन कैरेक्सस प्रो एसी स्पेशल एडिशन। और इसका पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इसका पूरा नाम है स्नैपड्रैगन कैरेक्सस K644 एसी। ये इसका मॉडल नेम है। इस मॉडल नेम से आप इसको खरीद सकते हैं अमेज़ोन से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सबसे पहले इसका प्राइस बता दूं तो ये मैंने ख़रीदा है 5400 रुपीज़ का। तो 5499 रुपीज़ का मैंने ये ख़रीदा है एग्जैक्टली। और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक से खरीद सकते हैं। बाकी इस कीबोर्ड को खरीदने का पीछे रीज़न ये था कि ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है और इसके अंदर सारे फीचर्स आते हैं जो कि अपन एक एक करके इस वीडियो में देखने वाले हैं। और सारे के सारे फीचर्स मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करते हैं। बाकी इसके ऊपर मैंने वीडियोस देखी तो मुझे इंटरनेट पे मतलब यूट्यूब पे फ़ॉरेन वीडियोस तो ढेर मिली, लेकिन इंडिया की एक भी हिंदी में वीडियो नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में वीडियो बनाई जाए और इसके बारे में बताया जाए कि कैसा ये कीबोर्ड है। और मैंने ये मैकेनिकल कीबोर्ड अपने पर्सनली यूज़ के लिए ख़रीदा है। तो देखते हैं इसके अंदर कैसे फीचर्स है और किस तरीके से काम करता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको पैकेजिंग दिखाऊँ तो यहाँ पे इसकी ये हाइट वगैरह ये सब लिखी हुई है। और इसकी अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पे इसका मॉडल नेम वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कीज़ का साइज़ है जो 1.2x बिगर है वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका बॉक्स खोल लेते हैं। बाकी यहाँ पे भी इसके कुछ फीचर्स हाईलाइट हैं जो कि अपन अंदर इसको खोल के देख लेते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। डुअल बॉक्स के अंदर ये आता है। बाकी यहाँ से इसको अपन खोलेंगे तो जैसे आप इसको खोलेंगे सबसे पहले आपको कीबोर्ड रखा हुआ मिल जाता है। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। बाकी नीचे की तरफ आपको एक A2 टाइप सी केबल मिल जाएगी जो कि L शेप्ड है। बाकी इसको आप यहाँ से रिमूव करके C2C केबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको साइड में रखते हैं। बाकी एक आपको की कैप पुलर मिल जाएगा। एक आपको ये वारंटी कार्ड मिल जाएगा इसका। और यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा रेड स्विचेस मिल जाएंगे अगर आपको चेंज करना हो तो ऐसे कुछ आपको इसके अंदर स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। रेड कलर के रेड स्विचेस हैं क्योंकि इसके अंदर हॉट स्वैपेबल स्विचेस आते हैं। तो आप इनको निकाल के किसी और कलर के स्विचेस भी लगा सकते हैं, किसी और कंपनी के भी। फॉर एग्जांपल ओटेम्यू के या फिर चेरी MX के आप स्विचेस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई बॉक्स की बात। अब अपन मेन कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये आ गया भाई कीबोर्ड अपने पास। अब इसकी डिज़ाइन की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा आपको बिल्ड में अच्छा कीबोर्ड मिलता है। इसका पूरा डिज़ाइन वैसे तो प्लास्टिक में है लेकिन आपको मेटल जैसा फील होता है। बाकी पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्विच मिल जाएगा जिसको आप ब्लूटूथ पे या फिर डोंगल या फिर ऑफ पे 3 मोड्स पे आप इसको स्विच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 2 लाइट्स मिलती हैं इंडिकेशन के लिए। बाकी यहाँ पे इसको आप अगर हाइट इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये क्लिप्स मिल जाते हैं। और बाकी इस तरफ अगर आप देखें तो इस तरफ आपको कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन की ब्रांडिंग दी गई है इसके अंदर। और बाकी इसकी अगर ये बटन्स की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसके अंदर क्वालिटी यूज़ की गई है। ये बटन्स की बात करूँ तो ये आपको ABS प्लास्टिक के अंदर, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके अंदर। बाकी इनकी आवाज़ आप सुन ही सकते हैं। और ये बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसको मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको प्लास्टिक के 2 रबर्स मिल जाएंगे जिसके कारण इसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। तो ये तो हुई इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात। बाकी इसके फीचर्स के बारे में बात करें अगर तो सबसे पहले तो आपको इसकी कीज़ के बारे में बता दूं। इसके अंदर आपको 1.2x बिगर कीज़ देखने को मिलती हैं। इनका साइज़ आपको नॉर्मल कीज़ से बड़ा मिलेगा तो टाइपिंग एक्सपीरियंस इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका। एंड ये कीज़ बनी है भाई ABS हाई क्वालिटी प्लास्टिक से, तो इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इनकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लास्टिक से ये बनी हुई है। बाकी इनको आप इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। एंड आप बात करें भाई इसकी अगर कनेक्शन की तो इसको आप 3 मोड से अपने लैपटॉप से या फिर PC से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये मैक और विंडोज़ दोनों के साथ कंपेटेबल है। तो आप इसको 3 मोड से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पीछे की तरफ ब्लूटूथ का बटन दिया हुआ है। आप इसको जैसे ब्लूटूथ मोड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आप इसको चाहें तो डोंगल के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका डोंगल दिया हुआ है। 2 GHz की इसकी स्पीड है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको वायर्ड तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है। जो L शेप टाइप सी केबल मैंने आपको दिखाई थी उसके थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी टाइप सी से अगर इसको आप चार्ज करेंगे तो चार्जिंग में ये 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाएगा। बाकी इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो बैटरी कैपेसिटी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है 1600 mAh की, जो कि आपको 30 आवर का बैकअप देगी अगर आप बैकलाइट ऑन करके यूज़ करेंगे। और आपको 120 आवर्स का बैकअप मिलेगा अगर आपको बैकलाइट ऑफ करके यूज़ करेंगे। तो बाकी अगर आप कुछ लेवल चेक करना हो बैटरी का तो इसके अंदर आपको मैं चेक करके दिखा देता हूँ।
बाकी फॉर एग्जांपल अगर आपको बैटरी का बैकअप चेक करना है कि कितनी बैटरी बची हुई है, तो आपको सिंपली FN प्लस स्विच बार दबाना है और बाकी यहाँ पे इसकी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कितने बैटरी बचा हुआ है। बाकी अब बात करें भाई इसकी स्विचेस की, तो इसके अंदर आपको रेड ड्रैगन के कस्टमाइज लूप स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि हॉट स्वैपेबल हैं और इसके अंदर आप 3 पिन एंड 5 पिन दोनों यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो ब्लू स्विचेस या रेड स्विचेस या फिर किसी और येलो या फिर ब्राउन स्विचेस भी यूज़ कर सकते हैं, और TMU या फिर चेरी MX वगैरह किसी भी ब्रांड के। तो अगर आपको इनको रिमूव करना है तो इसके साथ आपको एक की कैप पुलर मिलता है, तो ये आप इजीली इसके थ्रू इन की कैप्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने की कैप इसका निकाल लिया है, तो आप इनको भी यार इजीली निकाल के और यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये भी इसके अंदर आपको ये टूल मिलता है जिसके थ्रू आप इसको निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये है की कैप इसका। तो इसकी जगह आप अगर चाहें तो ब्लू स्विचेस, अगर आपको आवाज़ ज़्यादा चाहिए तो ब्लू स्विचेस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर येलो या फिर ब्राउन स्विचेस भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको 3 पिन और 5 पिन दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्विचेस आप इसके अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें भाई इसके अंदर FN की फीचर्स की, तो इसके अंदर आपको 2 FN कीज़ मिल सकती हैं, जिसके थ्रू आप इसके सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक आपको FN मिलती है और एक आपको FN2 मिलती है। ये 2 कीज़ आपको देखने को मिलती हैं जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप FN1 को यूज़ करेंगे तो FN1 के थ्रू आप इसके डिलीट और पेज अप, पेज डाउन, ये सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बटन के ऊपर प्रिंट हुआ है उसके थ्रू आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं समझ के। तो ये तो हो गई भाई FN1 की बात। अगर आप FN2 की बात करें तो FN2 ज़्यादातर यूज़ होती है इसकी RGB इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए। तो FN2 + 8 दबा के आप इसके RGB इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर 19 RGB इफेक्ट्स आते हैं, जो कि मैं दिखा देता हूँ आपको लाइट ऑफ करके। तो ये तो हो गई भाई मोड्स की बात। अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपने पर की के हिसाब से भी आप RGB को सेट कर सकते हैं कि कौन सी कीज़ पे आपको कौन सा कलर चाहिए। तो आप FN2 प्लस बैक स्पेस दबा के सेव कर सकते हैं इसको। जैसे कि मैं इसके अंदर कर देता हूँ। ये मैंने को इतनी बटन के ऊपर चाहिए। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप उसी बटन को बार बार प्रेस करके कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई भाई इसकी बात। अगर आप इसको 8 दबाएंगे तो ये सेव हो जाएंगे। FN2 + 8 दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, और इसको बैक स्पेस दबा के आप सेव कर सकते हैं। अब आपको दूसरी कीज़ रजिस्टर नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ कीज़, लेकिन रजिस्टर नहीं हो रही है। और अगर आप इसको FN + 8 फिर से दबाएंगे तो ये हट जाएगा और दूसरे मोड पे वापस आ जाएगा। लेकिन आपको दोबारा अगर वही कीज़ को वापस लाना है तो FN + बैक स्पेस दबाइएगा, तो आपकी जो कस्टमाइज़ कीज़ थी वो वापस आ जाएंगी। तो भाई ये तो हो गई कीबोर्ड के सारे फीचर्स के बारे में मैंने बता दिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इस कीबोर्ड के बारे में जितनी जानकारी मुझे थी मैंने सारी बता दी है। बाकी इसके अंदर सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप PC के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैकबुक है, मैं यूज़ नहीं कर सकता। और वैसे अगर इसके आप सारे फीचर्स को बिना सॉफ्टवेयर के भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वैसे सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। रेड ड्रैगन का आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा इस कीबोर्ड का। बट मैंने कुछ कमेंट्स में जहाँ पे मैं वीडियोस देख रहा था इसके बारे में, जब पढ़ रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पता लगा कि अगर गलत आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो ये डेड हो सकता है कीबोर्ड। तो उस केस में अगर आप ध्यान रखें कि आपको सही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, और अब आप ध्यान रखिएगा कि गलत सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड कर लें तो डेड ना हो जाए। मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा था, यहाँ पे ऐसे ऑफिशियल मेरे को कहीं मिला नहीं, लेकिन मैंने कुछ कमेंट्स में पढ़ा था और कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो पे भी देखा था, उन्होंने भी बताया था। तो वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, सारी फीचर्स आप इससे कीबोर्ड से ही एक्सेस करके कर सकते हैं। तो अब आखिरी में बात कर लेते हैं भाई इसकी आवाज़ की। तो अब सबसे पहले मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो मैं आज आपको सुना देता हूँ इस कीबोर्ड की कैसी है। वैसे इसके अंदर आपको रेड स्विचेस आते हैं, तो रेड स्विचेस वैसे लूप्ड हैं तो कम ही आवाज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, हॉट स्वैप वाला इसके स्विचेस। तो अब कीबोर्ड की आवाज़ सुना देता हूँ मैं आपको। तो यही था भाई इस कीबोर्ड के बारे में पूरा रिव्यू। आपको ये कीबोर्ड कैसा लगा, और इस कीबोर्ड के बारे में आपको और भी कुछ पूछना हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये कीबोर्ड खरीदना है तो मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।